बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पे यानी फ़ायदा कुकिंग चैनल पर। तो जी आ जाइए, आज हम आपको बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी बीफ पुलाव की रेसिपी देने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये शानदार सी रेसिपी अच्छी लगेगी। स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पर हमने यखनी चढ़ा दी थी। उस यखनी के अंदर हमने क्या क्या मसाले डाले वो आपको बता देते हैं। हमने लहसुन डाले 6 से 15 अदद, उसकी कलियाँ डाली, अदरक डाला चॉप करके, और प्याज डाल दी, और लौंग, काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा, तेज़पत्ता डालकर इसको चढ़ा दिया हमने। और जब ये गोश्त गल गया तो इसको हमने अभी निथार लिया। ये देखिए, जैसे कि जाली रखकर उसको अच्छे से हमने इसको ड्रेन कर लिया, इसको तमाम लिक्विड को, और गोश्त को और तमाम लिक्विड को हमने सेपरेट कर लिया। इसमें हमने धनिया और सौंफ भी डाला है कुटा हुआ, और ज़ीरा भी डाला है। अब हम बोटियों को अलग करके जो हमने मसाला निकाला है इसके अंदर से, हम इसको फेंकेंगे नहीं बल्कि इसी का पेस्ट बनाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने लहसुन, अदरक, सब तमाम साबित मसाले डाले हैं, जैसे कि धनिया कुटा हुआ और सौंफ डाला है, ज़ीरा डाला है, लहसुन है, अदरक है, दालचीनी का टुकड़ा, छोटी बड़ी इलायची है। इस तरह तमाम साबित मसालों को अच्छे से हम यहाँ पर इसको, जो लहसुन है उसको अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। उसके बाद उसके अंदर 5 से 6 अदद हरी मिर्ची कट करके डालेंगे और उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हमने जो सेपरेट अपनी बोटी करके रखी थी बीफ की, उसको निकाल लेंगे और उसको भी थोड़ा सा भून लेंगे इसी मसाले के साथ। क्योंकि गोश्त कम्प्लीटली गला हुआ है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये बनाने के अंदर। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी ये रेसिपी बनके तैयार होती है। उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, और बहुत ही यूनिक सी एक रेसिपी होगी आपकी बुक, रेसिपी बुक के अंदर। अब उसके अंदर हमने दही भी मिला दिया है। हमने तमाम मसालों को ज़ाया नहीं किया, जो पानी हमने मसालों के अंदर डाला था वही मसाले हमने इसमें इस्तेमाल किया, मज़ीद हम इसमें मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे साबित। अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे और उसमें नमक भी डाल देंगे। थोड़ा सा नमक हमने बॉईल करते हुए भी डाला था, तो नमक का हमें ख्याल रखना है। अब ये देखिए अच्छे से भुन गया है माशाल्लाह से हमारा। क्योंकि हमने हरी मिर्च डाली है तो इसमें और किसी भी मिर्च का इस्तेमाल अभी हम नहीं करेंगे इसके अंदर। अब जो यखनी तैयार करके रखी थी इस गोश्त से, तो उसको शामिल कर देंगे, थोड़ा सा पानी और डाल देंगे और उसको एक बॉयल आने देंगे। जैसे ही इसके अंदर एक बॉयल आ जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। अब चावल के हिसाब से हमने इसके अंदर नमक ऐड कर देना है और उसको बॉयल का इंतज़ार करना है। ना कितनी झटपट से तैयार हो गई जल्दी से माशाल्लाह से। अगर आप गोश्त को पहले से बॉयल करके रख ले तो आपका मसला बहुत मिनटों में हल हो जाएगा। अब इसके अंदर हम चावल डाल देंगे। ये हमने आधा किलो चावल लिए हैं, इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इसको अब हम अच्छे से कुक करेंगे। ये देखिए अच्छे से माशाल्लाह से कुक हो रहे हैं और कितना शानदार सा इसका वाइट वाइट सा कलर आ रहा है। अगर आपने गोश्त पहले से गलाकर उसकी यखनी तैयार करके रखी है तो आधे घंटे के अंदर अंदर आपका ये माशाल्लाह से बीफ पुलाव जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा और कोई चीज़ ज़ाया भी नहीं होगी और आराम से इसी के अंदर तमाम चीज़ें आ जाएगी। और ये देखिए चावल हमारे अब दम के लिए बिल्कुल रेडी हैं, यानी अब हम इसको हल्की आंच पे दम पे छोड़ देंगे तकरीबन 6-7 मिनट के लिए, जब तक कि हमारे चावल कम्प्लीटली कुक नहीं हो जाते। आप भी इसी तरीके से मज़ेदार सी रेसिपी अपने घर में बनाइए और हमें बताइए और उसका फीडबैक दीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर नए हैं चैनल पे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। देखिए अब इसको हम हिला देंगे थोड़ा सा, और ये ऑलमोस्ट हमारी डन हो चुकी है हमारी माशाल्लाह से बीफ की पुलाव। और देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है माशाल्लाह से। ये देखिए आप खिले खिले से हमारे माशाल्लाह से चावल बने हैं। अब इसको थोड़ा सा और मज़ीद 1-आध मिनट के लिए दम पे रखेंगे और यूँ हमारी मज़ेदार सी शानदार सी पुलाव बीफ पुलाव रेडी है। देखिए आपके हिसाब में हमने बनाया है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अच्छी भी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में इसको और फैमिली फ्रेंड्स में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
और प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये देखिए इसका फाइनल लुक कितना अच्छा आया है माशाल्लाह, और जायके में बहुत ही शानदार सुपर डुपर थी। आप एक दफ़ा इसी तरीके से बनाइए और खाइए और हमें बताइए कि किस तरीके से आपके घर में भी ये पुलाव तैयार हुई है। शानदार सी भी पुलाव रेडी है आप सबके सामने, और इसका फाइनल लुक देख लीजिए। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए, और ज़रूर इस पुलाव को बनाइए अपने घर में और सबसे दाद वसूल कीजिए। अल्लाह हाफिज़।